पार्ट 9। जब भोला राम ने पंप लगवाया। सरकारी दफ्तरों में भी नियम व कायदे से काम होता है, यह इंसान को तब पता चलता है जब वह इन सब चक्करों में पड़ता है। भोला राम के भी तब समझ में आया जब वह अपने खेतों के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगवाना चाहता था। उसकी गलती केवल इतनी थी कि वह इस महान राष्ट्र परंपरा का उल्लंघन किए बिना खेतों में पंप लगवाना चाहता था। उसके सब शुभचिंतकों ने उसे बोला कि बेवजह आप बला पकड़ गला का काम क्यों कर रहे हो, तुम चुपचाप पंप लगवाओ और मजे से अपनी खेतों की सिंचाई करो। परंतु भोला राम ने लेकिन भोला राम इन सब बातों में कैसे विश्वास रखता। उसकी आंखों पर तो संस्कारों का पानी चढ़ा हुआ था, इसलिए वह पहुंच गया बिजली दफ्तर अपनी दरख्वास्त लेकर। उसने अपनी दरख्वास्त बिजली साहिब को दी। बिजली साहिब ने उसकी दरख्वास्त को धीरे धीरे कर खोला, क्योंकि उन्हें लगा कि उसमें कुछ रकम होगी। जब रकम ना देखकर उन्होंने देखा जब उसमें रकम नहीं थी, तो वो गुस्से से आग बबूले हो गए और उसको देखने लगे। तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आए हो तुम? हाँ साहब। तो किस काम के लिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आए हो तुम? सिंचाई के लिए सरकार। कहाँ की सिंचाई? खेतों की सिंचाई के लिए हुजूर। तो खेत किसके हैं? मेरे हैं माई बाप। तो सिंचाई का क्या साधन है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं मालिक। तो खेती कैसे करोगे तुम? इसलिए तो पंप लगाना चाहता हूँ सरकार। तो पंप किसका है भाई? मेरा है साहब। तो बिजली कनेक्शन ले लिया तुमने? वही लेने तो आया हूँ सरकार। तो इतनी देर से फिजूल की बातें क्यों कर रहे हो तुम? गलती हो गई हुजूर। लंबे पूछताछ के बाद बिजली साहब को समझ में आई कि असलियत में कारण क्या है। उन्होंने हुकार भर कर पूछा, तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए तुम्हें? जी हाँ सरकार। कनेक्शन कैसे मिलता है मालूम है तुम्हें? इसलिए तो दरख्वास्त लाया हूँ हुजूर। केवल दरख्वास्त? और क्या देना पड़ता है मालूम है तुम्हें? और क्या लगता है मुझे नहीं मालूम सरकार, बस दरख्वास्त की जानकारी थी तो ले आया। पंप लगाना चाहते हो? यह जगह किसकी है? मेरी अपनी जगह है साहब। उसका नक्शा लाए हो? भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास? नहीं लाया हूँ सरकार, मुझे पता नहीं था कि ये सब भी लगता है। पता नहीं था। आ जाते हैं मुंह उठा के, सोचते हैं सरकारी दफ्तरों में बिना नियम कानून काम हो जाता है। ठीक है, नक्शा और प्रमाण पत्र लेकर आओ, जब बात करेंगे। मरता क्या ना करता भोला राम इसलिए भागे भागे सिंचाई दफ्तर गया।
पटवारी से प्रमाण पत्र व नक्शा मिलते ही वह बिजली साहिब के दफ्तर पहुंच गया व उसने प्रमाण पत्र व नक्शा दे दिया। उसके चाल में ऐसा गर्व था कि जैसे कभी उसकी चाल में हुआ ही नहीं था। वह बहुत खुश था, परंतु बिजली साहिब ने तो उससे पहचाने से ही मना कर दिया था। इन कागजों को लेकर क्यों आए हो तुम? आपने ही तो मंगवाया था हुजूर, मैंने क्यों मंगवाया था? बिजली कनेक्शन देने के लिए। तो सब कागज तैयार हो चुके हैं। हाँ सरकार, सब तैयार हो गया। मान ले कि तैयार हो गए। दफ्तर है, यहाँ सब काम लिखित होते हैं, तो तनख्वाह लेते हैं हम सरकार से। तरीका तो आप लोग ही जाने हुजूर, हम लोग तो केवल हुक्म बजाना जानते हैं। बिजली साहब ने अनमाने ढंग से कुछ देर कागजों का निरीक्षण किया, फिर कहा, खेत भी तुम्हारे हैं, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे तुम? नदी से साहब। नदी किसकी है? पता नहीं किसकी है साहब। किसी काम को अड़ाने से जो खुशी महसूस होती है वह खुशी बिजली साहब के मुंह पर दिख रही थी। फिर वह बोले, लिखवा कर लाओ कि तुम्हें पानी लेने में कोई आपत्ति नहीं। बहुत अच्छा सरकार। कहकर भोला राम उस छात्र की तरह लौट आया जिसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाता कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन लंबा चौड़ा होमवर्क सौंप देता है। लौटकर भोला राम ये पता लगाने में जुट गया कि नदी किसकी है। पूछताछ में प्रमुख नेताओं, प्रख्यात दादाओं तक ने नदी का स्वामी बनने से इनकार कर दिया। इन रणबांकुरों से निराश होकर भोला राम जंगल दफ्तर की देहरी पर माथा टेकने पहुंचा। भोला राम ने जंगल साहब से कहा, साहब जी, नदी आपके अंडर में आती है, आप मुझे पानी लेने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दीजिए, बहुत कृपा होगी। कोई नदी वदी हमारे अंडर में नहीं आती है, हमें पेड़ों काटने की तो फुर्सत है नहीं, नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे। यदि नदी हमारे अंडर में आती है ना, तो कब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई होती, बात करते पेड़ों की तरह कब की साफ हो गई होती। नदी पहाड़ों से निकल कर आती है, जाओ खनिज विभाग वालों से पता करो। भागा भागा खनिज विभाग पहुंचा। क्या हमें मूर्ख समझते हो? सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, कोई घास नहीं छील रहे। अगर नदी खनिज विभाग में आती तो अब तक तो हम उसकी बूंद बूंद रॉयल्टी पर उठा देते। जाओ, ऐसे सब मलाई के काम राजस्व विभाग के अंडर में आते हैं। शरणम गच्छामी हुआ। उसने अपनी व्यवस्था तहसीलदार साहब से सुनाई। तहसीलदार साहब ने कहा, तो ठोस धरातल वाला विभाग है, नदी का हमसे क्या संबंध? बहती नदी में हाथ धोना भी तो आपके भाग्य में ही लिखा है। नदी में साग सब्जी फल बोने का ठेका भी आप ही देते हैं। सरकारी टैक्स की वसूली कर बिना रसीद काटे ही ये सब हो जाता है। जरूर नदी आपके अंडर ही आती है। समुद्र में जाकर मिलती है या कहीं बीच में गुम हो जाती है। तो आगे हुजूर, आगे जाकर इस नदी पर सिंचाई वालों ने बांध बना दिया है। मिल जाएगा तो आगे जाकर बांध में पानी कम हो जाएगा। लाखों करोड़ों रुपयों की लागत से बनाया हुआ बांध बेकार हो जाएगा। लेकिन 5 हॉर्स पावर के पंप से इतने बड़े बांध को क्या फर्क पड़ जाएगा सरकार? जरूर होना चाहिए। जाओ पहले सिंचाई विभाग से लिखवा के लाओ कि 5 हॉर्स पावर का पंप चलाने से उनके बाप को नुकसान नहीं होगा। लेकिन काम पुख्ता होने का विश्वास बना रहे, यही है सरकारी नियम। धन्य है सरकार और धन्य है उनका सरकारी नियम। सरकारी नियमों के प्रति भोला राम नतमस्तक हो उठा। इतनी देर से काम हो कि काम की आवश्यकता ही खत्म हो जाए। भोला राम भागा भागा सिंचाई दफ्तर पहुंचा। नदी से तुम्हें पानी दे देंगे और बांध में पानी कम हुआ तो कमांड एरिया के खेतों में पानी कहाँ से देंगे? मेरे 5 हॉर्स पावर का पंप कोई अक्तस्य मुनि नहीं है साहब, जो नदी का पूरा पानी पी जाएगा। हम कोई मंत्री नहीं, सरकारी अफसर हैं। कुछ भी लिखित में देते हैं तो पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं। अभी हम अपने एसडीओ के जरिए सब इंजीनियर को खबर भिजवाएंगे, तब वह इस बात की जांच करेगा कि बांध के जल ग्रहण क्षेत्र के कितने क्यूसेक पानी के आधार पर बांध को डिजाइन किया गया है। उसके बाद वह इस बात की जांच करेगा कि 5 हॉर्स पावर का पंप लगाने से बांध की भरण क्षमता को कोई खतरा तो नहीं।
तब तुम्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस कार्यवाही में कितना समय लग जाएगा सरकार? क्या हम तुम्हारे ही काम के लिए खाली बैठे हैं? सरकारी नौकर हैं। सरकारी बैठकों दौरों से फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे। कम से कम 1 माह का समय तो लग ही जाएगा। को बेहोशी सी आने लगी। कुछ कहे बिना ही वह लौट आया और महान राष्ट्रीय परंपरा के अनुसार बिना किसी अनुमति के अपने पंप फिट कर पानी लेना शुरू कर दिया। लाइनमैन ने विद्युत कनेक्शन देने में खुशी प्रकट की। पंप मजे से चल रहा है, फसल अच्छी है। उन्नत कृषि का निरीक्षण करने कभी तहसीलदार, कभी सिंचाई साहब, कभी बिजली साहब आते रहते हैं। कृषि साहब दूसरे कृषकों को भी ऐसा ही उपाय कर आत्मनिर्भर बनने का महत्व समझाते रहते हैं। भोला राम जब भी पंप की पानी की मोटी धार फेंकते देखता है तब सरकारी नियमों के प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ होती रहती है।